अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ डॉक्टर अब्दुल मोहम्मद सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। गाजा में इसराइली बर्बरियत तेज, 24 घंटों में 704 फलस्तीनी जाँ बहक, हलाकतों की तादाद 5800 हो गई। इंसानी बहरान और सख्त हो गया, इसराइल फ्यूल न भेजने पर अटल, दुनिया भर से कई इमदादी जहाज इजिप्ट पहुंचे। यूनाइटेड नेशंस ने कहा लगातार मदद की जरूरत है। मैक्रोन इसराइल पहुंचे, नेतन्याहू से मुलाकात, कहा हमास मुश्तरका दुश्मन है, इसराइल अकेला नहीं है। कतर के अमीर इसराइल के मददगारों पर बरस पड़े, कहा मगरबी मुल्क इसराइल को लाइसेंस टू किल दे रहे हैं। हमास की कैद से रिहा औरतें खानदानों से मिल गईं, कहा हमास ने बहुत अच्छा सलूक किया, गाजा में सुरंगों का माया जाल था। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने की इसराइल और फलस्तीन के वजीरों से बातचीत, कहा सिविलियंस की हिफाजत होनी चाहिए। हमास इसराइल जंग से आलमी मईशत को धक्का लगेगा, वर्ल्ड बैंक चीफ अजय बांगा ने दी वार्निंग। मोदी फलस्तीनियों की मदद के लिए इंसानी रास्ता बनाने काम करें, असद ओवैसी ने किया मुतालबा, दारुस्सलाम में एहतजाजी जलसा, इसराइली जुल्म की मजम्मत। पुतिन बिल्कुल ठीक हैं, क्रेमलिन ने दी सफाई, मगरबी रिपोर्ट्स रद्द कर दी। सुर्खियाँ आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। गाजा पर इसराइल ने रात भर बमबारी की, जिससे कम 140 फलस्तीनी जाँ बहक हो गए। हमास की तरफ से 2 बूढ़ी फलस्तीनी खवातीन को छोड़ा गया, जिन्हें 7 अक्टूबर के हमले के दौरान तकरीबन 200 दूसरे इसराइलियों के साथ पकड़ लिया गया था। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि रात भर की गई बमबारी में दर्जनों फलस्तीनी जख्मी हुए हैं। ज़्यादातर मरने वाले फलस्तीनियों में खवातीन और बच्चे हैं। फलस्तीन की वजारत सेहत ने यह बात बताई। इस दौरान हमास की कैद से रिहा खवातीन ने बताया कि उन्हें बड़ी मुश्किल सूरत हाल से गुजरना पड़ा। इन्होंने कहा है कि उन्हें गजा में सुरंगों के जाल से गुजारा गया, जो बहुत पेचीदा सिस्टम है। हमास की कैद से रिहा एक खातून ने बताया कि कैद में डॉक्टर्स आ रहे थे और उनकी सेहत की जाँच कर रहे थे। लोगों को दवाएँ दी गईं और उनके साथ अच्छा सलूक किया गया। इन्होंने कहा है कि अगवा करने वाले लोगों का रवैया बहुत दोस्ताना था। इसराइली फौज ने 2 खवातीन की रिहाई में रोल के लिए इजिप्ट का शुक्रिया अदा किया है। अब तक इसराइली हमलों में जाँ बहक फलस्तीनियों की तादाद 5800 हो गई है, जबकि हमास और इस्लामी जिहाद के हमलों में 1400 से ज़्यादा इसराइली हलाक हुए हैं और हज़ारों ज़ख्मी हो गए। इसके अलावा 200 इसराइलियों को पकड़ कर रखा गया है। इस दौरान इसराइल की ताज़ा बमबारी में अलूफा हॉस्पिटल के करीब हमला किया गया। फ़लस्तीन की वजारत सेहत ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 704 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए। इस दौरान इमदादी तंजीमों ने बताया है कि अब तक गजा में 2000 फ़लस्तीनी बच्चे जाँ बहक हुए हैं। इस दौरान गजा में इंसानी बहरान सख्त से सख्त तर होता जा रहा है। कोई 22 लाख लोग गजा में फंसे हुए हैं। डॉक्टर्स ने बताया है कि अगर फ्यूल नहीं पहुँचाया गया तो गजा इज्तिमाई कब्रिस्तान बन जाएगा। इस दौरान इसराइली ओहदेदारों ने कहा है कि वो फ्यूल ले जाने की इजाज़त नहीं देंगे। इसराइली ओहदेदारों ने कहा है कि अगर फ्यूल भेजा गया तो हमास इसे चुरा लेगी। जंग के 17 दिन पूरे हो चुके हैं। इसराइली वज़ीर दिफा ने यह बात दोहराई है कि वो हमास के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, जिसके दौरान हवा, ज़मीन और समंदर से हमले किए जाएंगे। इसराइल फ़ौज के एक ओहदेदार ने बताया कि हम ज़मीनी ऑपरेशन के लिए तैयार हैं और हमास को तबाह करना चाहते हैं। मालूम हुआ है कि अमेरिका और यूरोपीय मुल्क इसराइल को मशवरा दे रहे हैं कि वो ज़मीनी ऑपरेशन को टाल दे। एक दिन पहले खबर आई थी कि हमास ने इसराइल के महदूद ज़मीनी ऑपरेशन को नाकाम बनाया है। इसराइली फ़ौज ने कहा है कि उसने
कल हमास के 400 ठिकानों पर हमला किया। यूनाइटेड नेशंस की रिफ्यूजी एजेंसी ने कहा है कि गजा को मुसलसिल बिला रोक टोक मदद पहुंचने की ज़रूरत है। अब तक इजिप्ट से 3 काफिले गजा में लाए गए हैं, लेकिन एजेंसियों ने कहा है कि ये काफ़ी नहीं है और ऊंट के मुंह में ज़ीरे के बराबर हैं। इन्होंने कहा है कि गजा के लोगों को रोज़ाना कम से कम 100 इमदादी ट्रक की ज़रूरत है। गजा से मिलने वाली इजिप्ट सरहद के उस पार सैकड़ों इमदादी ट्रक्स रुके हुए हैं। कई मुल्कों ने गजा के लोगों के लिए मदद भेजी है, लेकिन नाकाबंदी की वजह से इसे नहीं पहुंचाया जा सका। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनकी फौज हमास को तबाह कर देगी। इन्होंने कहा है कि जंग ख़त्म होने के बाद किसी को भी हमास के जुल्म में रहना नहीं पड़ेगा। इन्होंने फ्रांस के सदर एमेनुअल मैक्रों के साथ मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात कही। मगरबी लीडर्स इसराइल से यकजहती का इजहार करने के लिए इसराइल के दौरे कर रहे हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडन, बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स और दूसरों के सदर फ्रांस भी इसराइल पहुंचे हैं। इस मौके पर मैक्रोन ने कहा है कि इसराइल अकेला नहीं है। मैक्रोन ने हमास से लड़ाई के लिए एक इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि दहशतगर्दी इसराइल और फ्रांस की मुश्तरका दुश्मन है। नेतन्याहू के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि आप अकेले नहीं हैं। हमास के हमलों में जो 7 अक्टूबर को किए गए थे, 30 फ्रेंच शहरी भी हलाक हुए थे। इन्होंने कहा है कि मैं ISIS की तरह हमास के खिलाफ भी लड़ाई के लिए इत्तेहाद की तजवीज़ पेश करता हूँ। मैक्रोन ने नेतन्याहू से कहा है कि मिडिल ईस्ट में इस्तेहकाम उसी वक्त कायम हो सकता है जब इसराइल को फ़लस्तीनियों के साथ मसाइल से निमटने के लिए पॉलिटिकल अप्रोच इख्तियार करने दिया जाए। फ्रांस के सदर इसराइली सदर ऐज़ैक हर्ज़ोग से भी मुलाकात की और कहा कि हम दुश्मनों को ख़त्म करने में आपके साथ हैं। बाद में मैक्रोन ने रामल्ला में फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास से भी मुलाकात की है। कतर के अमीर ने इसराइल की मदद करने वालों पर गुस्से का इजहार किया है। इन्होंने सवाल किया है कि जंग से क्या हासिल हुआ है। कई बड़ी ताकतों ने इसराइल से एकजहती का इजहार किया है, जिनमें अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस शामिल हैं। इन मुल्कों ने कहा है कि इसराइल को अपनी हिफाजत में कार्रवाई का हक हासिल है। शेख तमीम बिन हम्माद अल सानी ने शोरी कौंसिल से खिताब करते हुए कहा है कि अब बहुत हो चुका, इसराइल को लोगों के कत्लेआम के लिए पूरी छूट नहीं दी जा सकती। कतर ने हमास और इसराइल के दरमियान मसालेहत कराने की कोशिशें की हैं। मालूम हुआ है कि इन कोशिशों के नतीजे में हमास ने 2 इसराइली खवातीन को रिहा किया। शेख तमीम ने कहा है कि हम तनाव बढ़ाने के खिलाफ आलमी और इलाकाई कोशिशों के हामी हैं। इन्होंने वार्निंग दी कि इस टकराव से खत्ते में हालात ख़राब होंगे। इन्होंने कहा है कि हम दोगलेपन को कबूल नहीं कर सकते। इन्होंने कहा है कि फ़लस्तीनी बच्चों की जानों का भी हिस्सा होना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन आमिर अब्दुल नह्यान ने कहा है कि अमेरिका इसराइल की मदद करते हुए जंग के शोलों को हवा दे रहा है। इन्होंने 3+3 फोरम की मीटिंग के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात कही। वज़ीर ने कहा है कि आज की मीटिंग में फ़लस्तीन सबसे अहम मसला था। इस मीटिंग में तुर्की और रशिया के वज़ीरों ने भी हिस्सा लिया और जंग रोकने की तायद की। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग न्यूयॉर्क में हो रही है, जिसमें हमास इसराइल जंग से पैदा सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है। अहदेदारों ने बताया है कि इस मीटिंग का मकसद गजा के मसाइल हल करना है, सिविलियंस की जानें बचाना और अमन के रास्ते पर लौटना है। जहां इसराइल गजा में भयानक बमबारी कर रहा है और मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के खिलाफ क्रैकडाउन कर रहा है, वहीं इसराइल में भी गजा और लुबनान से रॉकेट हमले किए जा रहे हैं। गजा से बेशीबा में रॉकेट दागे गए, जिसके बाद रॉकेट सायरन गूंजने लगे। लुबनान से भी ऐसे हमले किए गए, जिसके बाद इसराइल डिफेंस फोर्सेस IDF ने लुबनान में कार्रवाइयाँ की। इस दौरान मगरबी किनारे के बरका गांव में एक धमाके से एक इसराइली सिपाही ज़ख्मी हुआ। हमास के हमले के बाद से अब भी 278 इसराइली हॉस्पिटल्स में शरीक हैं। इनमें से 40 की हालत नाजुक बताई गई है। चाइना ने सिविलियंस की हिफाजत पर जोर दिया है और फ़लस्तीनियों से एकजहती का इजहार किया है। चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली वज़ीर ख़ारजा से बातचीत की। इन्होंने कहा है कि तमाम मुल्कों को अपनी हिफाजत का हक़ हासिल है, लेकिन सिविलियंस की हिफाजत की जानी चाहिए। इन्होंने कहा है कि बीजिंग को लड़ाई फैलने का डर है। इन्होंने फ़लस्तीनी अथॉरिटी के फॉरेन मिनिस्टर्स रियाज़ अल मालिकी से भी बातचीत की और कहा कि बीजिंग को फ़लस्तीनियों से हमदर्दी है।
वर्ल्ड बैंक चीफ ने वार्निंग दी है कि हमास इसराइल जंग के नतीजे में आलमी मईशत को धक्का लग सकता है। सऊदी अरब में एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वर्ल्ड बैंक चीफ अजय बंगा ने ये वार्निंग दी। इन्होंने कहा है कि गजा और इसराइल में जो कुछ हो रहा है इसका असर मुआशी तरक्की पर पड़ेगा और बहुत संगीन असर पड़ेगा। इन्होंने कहा है कि हम मेरे ख्याल में एक खतरनाक मरहले से गुजर रहे हैं। मगरबी किनारे में इसराइल ने मजीद 32 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि इनमें हमास के 18 कारकुन हैं। जब से हमास और इस्लामी जिहाद के हमले हुए हैं, मगरबी किनारे में क्रैकडाउन बढ़ गया है और तनाव अपनी इंतहा पर पहुंच गया है। इस दौरान कई मुल्कों से इमदादी सामान के साथ हवाई जहाज इजिप्ट के अल अरीश एयरपोर्ट पर उतरे। अल्जीरिया, कुवैत, इराक, तुर्की और यूएई से इंसानी इमदाद के साथ ये हवाई जहाज अल अरीश एयरपोर्ट पर उतरे, जो रफा से 150 किलोमीटर दूर है। मीडिया की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस्राएली फ़ौज और सियासी इस्टेब्लिशमेंट में इख्तिलाफात पैदा हो रहे हैं। इन खबरों के दरमियान वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दिफ़ा और आर्मी चीफ ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि कोई इख्तिलाफात नहीं हैं। इन्होंने कहा है कि मीडिया को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और झूठी रिपोर्ट्स जारी नहीं करनी चाहिए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया है कि वह गजा में फंसे हुए लोगों की मदद के लिए इंसानी रास्ता बनाने के लिए काम करें। इन्होंने सीज़ फायर का भी मुतालबा किया। वो पीर की रात मजलिस के हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में गजा के बारे में एक एहतजाजी जलसे के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। इस जलसे में कई करारदादें भी मंजूर की गईं, जिसमें अलग अलग पार्टियों के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। जलसे में हिस्सा लेने वाले लीडर्स ने गजा में इसराइली हमलों की मजम्मत की और इस मुतालबा किया कि वो इसराइली जुल्म को रोकने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करें और इसराइल पर लगाम कसें। इस जलसे में नाजायज़ कब्ज़ों के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनी आवाम की जद्दोजहद की तायद की गई। मुक़द्दस मकामात की बेहुरमती की मजम्मत की गई। तमाम स्पीकर्स ने मस्जिदों, चर्चों, हॉस्पिटल्स और रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स पर हमलों पर गुस्से का इजहार किया और कहा कि इसराइल ने बर्बरियत में हदें पार कर दी। उलेमा और स्कॉलर्स ने कहा है कि फ़लस्तीन का मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि इंसानी हुकूक़ का मसला है। इन्होंने ये भी कहा है कि क़िबले अव्वल की आज़ादी के लिए कोशिश करना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। रूस ने इन रिपोर्ट्स को रद्द कर दिया कि सदर व्लादिमीर पुतिन की सेहत ख़राब है। रशियन हुकूमत के तर्जुमान ने कहा है कि वो बिल्कुल ठीक हैं। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि सदर अपने किसी डुप्लिकेट को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जैसा कि खबरों में बताया गया है। एक टेलीग्राम चैनल की रिपोर्ट के हवाले से मगरबी मीडिया में कहा गया था कि इतवार की शाम पुतिन की हालत बिगड़ गई। पुतिन 7 अक्टूबर को 71 साल के हो गए। वो एक जोड़ो खिलाड़ी हैं। वो काफ़ी सरगर्म ज़िंदगी गुजारते हैं। हाल ही में इन्होंने चाइना का दौरा किया था। मगरबी मीडिया की रिपोर्ट्स में कहा गया था कि पुतिन को दिल का दौरा पड़ा है। वो फर्श पर पाए गए। क्रेमलिन के एक ओहदेदार के हवाले से ये दावा किया गया था। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने ख्याल जाहिर किया है कि मणिपुर में सरहद पार से आने वाले इंतहा पसंदों ने गड़बड़ की है। भागवत ने नागपुर में दशहरा रैली से खिताब करते हुए कहा है कि कई वर्षों से मीटी कोकी तबका मिलजुल कर रह रहे थे, फिर अचानक क्या हो गया। मीटी और कोकी तबकों के दरमियान नस्ली फसाद शुरू हुआ था, जिसका सिलसिला अब तक जारी बताया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। गाजा में इसराइली बर्बरियत तेज, 24 घंटों में 704 फलस्तीनी जाँ बहक, हलाकतों की तादाद 5800 हो गई। इंसानी बहरान और सख्त हो गया, इसराइल फ्यूल न भेजने पर अटल, दुनिया भर से कई इमदादी जहाज इजिप्ट पहुंचे। यूनाइटेड नेशंस ने कहा लगातार मदद की जरूरत है। मैक्रोन इसराइल पहुंचे, नेतन्याहू से मुलाकात, कहा हमास मुश्तरका दुश्मन है, इसराइल अकेला नहीं है। कतर के अमीर इसराइल के मददगारों पर बरस पड़े, कहा मगरबी मुल्क इसराइल को लाइसेंस टू किल दे रहे हैं। हमास की कैद से रिहा औरतें खानदानों से मिल गईं, कहा हमास ने बहुत अच्छा सलूक किया, गाजा में
सुरंगों का माया जाल था। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने की इसराइल और फलस्तीन के वजीरों से बातचीत, कहा सिविलियंस की हिफाजत होनी चाहिए। हमास इसराइल जंग से आलमी मईशत को धक्का लगेगा, वर्ल्ड बैंक चीफ अजय बांगा ने दी वार्निंग। मोदी फलस्तीनियों की मदद के लिए इंसानी रास्ता बनाने का काम करें, असद ओवैसी ने किया मुतालबा। दारुस्सलाम में एहतजाजी जलसा, इसराइली जुल्म की मजम्मत। पुतिन बिल्कुल ठीक हैं, क्रेमलिन ने दी सफाई, मगरबी रिपोर्ट्स रद्द कर दी। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची इजाजत।